हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कामयाबी की जिसके तहत भारत पूरी दुनिया पे एक छत्र साम्राज्य बनाने वाला है, या ये कहूँ कि भारत महासागर की जो भी एरिया है, अगर कोई भी खोज होती है तो उस पर कंट्रोल करने वाला है। ये पूरी न्यूज़ क्या है? ये पूरी न्यूज़ है कि भारत हिंद महासागर के अंदर अगर 6000 मीटर की गहराई की बात करूं, वहाँ पे एक लैब बना रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरे विश्व में इसका एक हलचल पैदा करने वाला एक जो पॉइंट है वो सामने आया है कि भाई भारत इतनी गहराई में जाकर लैब बनाएगा तो उससे क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। अगर यहाँ पे मोटा मोटा जो भी पॉइंट्स हैं उनकी बात की जाए तो यहाँ से शुरू करते हैं एक एक बात को, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके बारे में पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे सेगमेंट को और इसके बारे में जो जो पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं। अब आप इस न्यूज़ से कितना खुश हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो गहरे समुद्र के अंदर आवास को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के महासागरीय संस्करण के रूप में विकसित करने की ये कल्पना की गई है। मिशन की शुरुआत 500 मीटर की गहराई पर एक जो डेमोस्ट्रेटर मॉड्यूल है उससे होगी। इसे हम ऐसे मान सकते हैं कि इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि 3 वैज्ञानिक 24 घंटे से अधिक समय तक पानी में नीचे रह सकें। और इसका उद्देश्य ये है कि जीवन समर्थन प्रणालियों, दबाव सहनशीलता और जो तार्किक समर्थन तंत्र है उनकी टेस्टिंग की जा सके। अगर ये जो टेस्टिंग है, अगर ये सफल हो जाती है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो परीक्षण है वो पूरा बढ़िया से हो जाता है, उसके बाद 6000 मीटर की गहराई पर पूरी तरीके से आवास का मार्ग हम लोग मजबूत कर लेंगे और फिर समुद्री इतिहास में ये एक सुनहरे अक्षरों में नाम लिख जाएगा कि भारत ने सबसे ज़्यादा गहराई में अपनी लैब को बना लिया है। और इसका सच बता रहा हूँ, अगर ये फाइनल हो गया तो यकीन मानिए दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है भारत। यहाँ से अगर हम बात करें कि इस पूरे प्रोसेस में और क्या क्या चीज़ें होंगी, तो यहाँ पे इसे डिज़ाइन बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। और आपने एक प्रोजेक्ट सुना होगा भारत का जिसे हम लोग मत्स्य 6000 के नाम से जान रहे हैं। ये प्रोजेक्ट कई बार आपके सामने आया है। इसे कहते हैं समुद्रयान। समुद्रयान प्रोजेक्ट के तहत मत्स्य 6000 इसी बात को लेकर है कि 6000 मीटर की गहराई में हम लोग किस तरीके से चीज़ें चेकआउट करेंगे। यहाँ पे समुद्री जो गहराई है उसको ध्यान में रखते हुए अनुसंधान ऐसे किए जाएंगे कि भाई दबाव हम लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से दबाव होगा। 660 डिग्री पारदर्शी अवलोकन पैनल को वहाँ पे स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन को नियंत्रण, तापमान का मैनेजमेंट, उसके साथ साथ एकदम फ्री लैब कक्ष ऐसा होगा जो लंबे समय तक वैज्ञानिक कार्य के लिए सहायक होगा। और उसके साथ साथ अनुसंधान पनडुब्बियों और आपूर्ति पोर्टों के लिए भी डॉकिंग वे होगा, जिससे कि वो नियमित मशीनों और जो सामग्री है उसकी आपूर्ति संभव हो सके। अगर मैं बात करूं कि इसको क्यों बनाया जा रहा है, इसके वैज्ञानिक लक्ष्य और लाभ क्या हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के, इस पूरे समुद्रयान के या मत्स्य 6000 के, तो वो है आपका सबसे पहला समुद्री जैव विविधता अध्ययन। मतलब कि गहरे समुद्र में जो समुद्री जीव हैं उनकी खोज की जाएगी। जितनी भी गहराई में जा सकते हैं, जितनी भी डेप्थनेस में जा सकते हैं, वो वहाँ पे खोजे जाएंगे। दूसरी बात क्या होगी, दूसरा यहाँ पे क्या खोज किया जाएगा, वो खोजेंगे हम दवा। क्या खोजेंगे भाई? दवा खोजेंगे कि भाई ऐसी गहराई में जाके, समंदर की गहराई में जाकर हम लोग सूक्ष्म जीवी से जैव सक्रिय जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी पहचान करेंगे, उनको चेकआउट करेंगे और दवाओं को बनाएंगे। यहीं से एक टर्म आती है बायोटेक्नोलॉजी, कि भाई आप बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी गहराई में किस तरीके से वहाँ पर जीव मिलते हैं उनका यूज़ करके उसमें यूज़ कर सकते हैं। चौथी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि भूवैज्ञानिक अनुसंधान, कि मतलब जो समुद्र के भीतर जाकर टेक्टोनिक और ज्वालामुखी गतिविधियों की स्टडी करना, जो प्लेट्स की हलचल है
या ज्वालामुखी, कोई भी ऐसी स्टडी है, गतिविधियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मानव प्रदर्शन अध्ययन कि अत्यधिक दबाव वाले जो वातावरण है वहाँ पे मानव शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी समझेंगे। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो समुद्रयान प्रोजेक्ट है वो भारत की लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ पूरी दुनिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पूरी मानव जाति के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इस पहल से कितना ज़्यादा भारत सरकार के लिए साथ हैं। दूसरा एक चीज़ और, इस पूरे प्रोजेक्ट को जो मिशन भारत @2047 आपने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा भी होगा, उसके साथ जोड़ दिया गया है। तो जो भारत @2047 विज़न चल रहा है कि भाई 2047 तक हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में तो करेंगे ही करेंगे, समुद्र की जो स्टडी है उसको भी पूरा करेंगे, उसे भी जोड़ा गया है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, इसको बेहतर से आपको अपने नोट्स में लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उम्मीद है इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।